नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मार्केट की बड़ी खबरों के साथ। तो दोस्तों, बाज़ार की जो हालत है वो सही नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका में भी चीन के बाद अब अमेरिका में भी बहुत ही तगड़ी तबाही ही कोरोना की वजह से मच रही है। दोस्तों, वहाँ से भी नए आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं कि वहाँ पर भी परसेंटेज के हिसाब से बहुत तगड़ी तरीके से जो कोरोना का नया वेरिएंट है वो अब ज़बरदस्त भयानक स्थिति लेता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, चाइना की तो पहले से ही हालत जो है ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। 3 से 4 करोड़ लोग डेली के कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, साथ ही 5 से 10,000 मौतें अब रोजाना हो रही है। लेकिन अब ये जानने वाली बात होगी कि आगे ये कोरोना की वजह से कितनी तबाही मचती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इंडिया के लिए ये सही बात है कि इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ जो है गलत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं बात करें पिछले 24 घंटों की जापान की, तो वहाँ पर भी केसेस में नई बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब 8वीं लहर जो है आती हुई दिखाई दे रही है। चीनी अधिकारियों के मुताबिक चीन के इसी हफ्ते में कोरोना का पीक आ जाएगा। ये जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। दोस्तों, वहाँ की जो हालत है वो बहुत ही बिगड़ती हुई नज़र आ रही है और चीन में जो वेयर हाउस है उसमें लाशें दिखती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों, वहाँ की हालत ऐसी है कि वहाँ पे जो है शमशानों में लाशें नहीं मारी है और वहाँ पे अब जो दवाइयाँ और अन्य जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी होती हुई दिखाई दे रही है। बात करें तो वहाँ पे रोडों पे यानी कि सड़क पे ही जो है लोगों का इलाज किया जा रहा है। ड्रिप्स वगैरह सड़कों पे ही चढ़ाई जा रही है और वहाँ पे दवाइयों की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें जो है निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों, वहाँ से जो खबरें हैं वो लीक ही होती हैं क्योंकि वहाँ के चैनलों को ऐसी खबरें दिखाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन कहीं कहीं जगहों से यहाँ पे जो है नई नई अपडेट आती रहती है जो हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों, वहाँ की स्थिति बहुत ही भयानक हो रही है। इसी वजह से जो भारतीय बाज़ारों में भी अब सोमवार को हालत जो है सुधरती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि इंडिया में पहले से ही जो बाज़ार ओवरबॉट हो रखे थे उनमें अब एक न्यूज़ की ही देरी थी कि बाज़ार गिरावट होगी और वो न्यूज़ कोरोना की ही न्यूज़ बन गई है। इसी वजह से भारतीय मार्केट अब ओवरवेट से जो है गिरावट होती हुई वहाँ पे दिखाई दे रही है। अब दोस्तों, सोमवार के लिए जो अगर हम बताएं कि कौन कौन से शेयर जो हैं उनमें गिरावट हो सकती है और कौन से शेयर है जिनमें तेज़ी रह सकती है, तो उनमें सबसे पहले शेयर का नाम आता है इन्फोएज का। इन्फोएज में एक ट्रायंगल पैटर्न उसका भी ड्रॉप डाउन होता हुआ नज़र आया है। टारगेट रहेंगे 3800 के और एसएल रहेगा 4000 का। इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 3931 का चल रहा है, तो आप इस शेयर पे नज़र बना के रख सकते हैं। दूसरा शेयर है दीपक नाइट्रेट। वहाँ पर भी सेल की सलाह ही दी गई है। वहाँ पे 1850 का टारगेट रहेगा, एसएल रहेगा 1970 का और ये करंट प्राइस आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। साथ ही अब ग्रोनॉल्स इंडिया में टारगेट बन रहे हैं 350 की, इसको बाय करने की सलाह है। साथ ही एक स्ट्रिक्ट एसएल है 327 का और करंट प्राइस आपको यहीं दिख रहा होगा। कोटक बैंक में भी बाय की सलाह है, टारगेट 1870 के हैं, एसएल 1800 का है और 1832 का जो है इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है। दोस्तों, संजीव बसिन जी का ये मानना है कि जो टेक महिंद्रा है वहाँ पे अच्छे वैल्यूएशंस है, यानी कि संजीव बसिन जी को जो आईटी सेक्टर है वो बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने बोला है कि जो एचसीएल टेक है और जो आईटी सेक्टर है वो अच्छा काम करता हुआ अब नज़र आने वाला है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा है कि टेक महिंद्रा में अगले 1 साल में जो है 40% तक की तेज़ी बन सकती है। साथ ही ग्लोबल बाजार में सुधार आने पर इस शेयर में तेज़ी की संभावनाएं और भी बढ़ जाती है और टेक महिंद्रा के वैल्यूएशंस जो है उनको काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। उनका जो 2023 का आउटलुक है उसके हिसाब से उनका ये कहना है कि ग्लोबल मंदी को लेकर अभी भी चिंताएं बरकरार है और आगे भी जो है अमेरिकी बाज़ारों की और देशों की जो हालत है सुधरती हुई नज़र आने वाली नहीं है और बाज़ार में कॉशियस स्थिति जो है रहने वाली है। लेकिन उनका ये मानना है कि निफ्टी जो है बजट से पहले 19,000 के लेवलों तक जा सकता है, ये उनका कहना है। लेकिन अब बाज़ार के आउटलुक की बात करें तो बाज़ार में अभी जो है 2023 में, यानी कि अभी तो दिसंबर चल रहा है, लेकिन दिसंबर महीने में बहुत तगड़ी जो है वॉलीटिलिटी रह सकती है। और यदि बाज़ार का ये जो फेयर वैल्यू के आधार पर जो आकलन किया है उसकी
उसके हिसाब से ये स्थिति दिख रही है कि बाज़ार में काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है। और अभी की बात करें तो बाज़ार का जो आउटलुक यही बोलता है कि अभी बाज़ार फेयर वैल्यू से जो है 8 से 10% ज़्यादा महंगा है, यानी कि इस हिसाब से जो निफ्टी में जो है 8 से 10% अभी और गिरावट होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों ये तो अपन भी जानते हैं कि अब कोरोना की न्यूज़ आ गई है और बाज़ार को तो एक बहाना चाहिए गिरने का कि किस न्यूज़ के आधार पर बाज़ार में गिरावट होगी, क्योंकि इंडियन बाज़ारों को सभी विशेषज्ञ यही मान रहे थे कि इंडियन बाज़ारों में ओवरवेट हो चुका है और कब इसमें गिरावट आएगी। अब जो न्यूज़ आई है कोरोना की, इससे बाज़ार में बहुत ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है और इस हिसाब से यानी कि फेयर वैल्यू के हिसाब से अभी 8 से 10% और गिरावट होगी। दोस्तों आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि बाज़ार अब किस दिशा में जा सकता है, जिससे सभी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मदद मिल सके। जो कंपनी की जो फेयर वैल्यू है वो उस हिसाब से ही जो है निकाली जाती है कि 8 से 10% अभी और जो है बाज़ारों में गिरावट रह सकती है। वहीं आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जेफरीज ने जो निफ्टी का टारगेट 17,500 से 19,500 दिया है और दिसंबर अंत तक 20,500 जा सकता है, गोल्डमैन सैक्स का यही मानना है। और जो बार्कलेस है उन्होंने भी यही बोला है कि मंदी आई तो जो ग्लोबल बाज़ार है यानी कि सभी देशों के बाज़ार है करीब करीब 10% तक और गिर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी देश विदेश की तमाम खबरें जिनके बेसिस पर सोमवार को ये किस प्रकार से जो है बाज़ार रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, ये आप भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।